ओके, आगे बढ़ते हैं आज। देखो, मैकेनिक्स करवाया था इसके लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और एक पार्ट और आएगा उसका ना, लेकिन आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। आज दो टॉपिक लेंगे अगेन, ठीक है। और फिर बाद में फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे ना। देखो, आज का टॉपिक देख लो। आज का टॉपिक क्या है? या करंट करंट डेंसिटी। आई होप आज आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इंक भरा है इसमें, ठीक है। करंट डेंसिटी पहले ये पढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जो है, आपको दिख रहा होगा वैसे, यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस टॉपिक के बाद एक रिलेशन में बताने वाला हूं कि करंट डेंसिटी क्या होता है। सबसे पहले बात तो ये बताऊंगा, उसके बाद मैं रिलेशन बताऊंगा आपको कि क्या बोलते हैं, मीन्स एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में समझाऊंगा। अब वो रिलेशन क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है, दैट इज, ठीक है, वो चीज हम डिराइव करेंगे। तो आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम बता देंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। इसमें नॉन ओमिक सर्किट से एक टॉपिक है, वो करवाऊंगा। उसके बाद विल गो टू ईएमएफ सेल्स, सेल थ्योरी के ऊपर जाएंगे। सेल मतलब कि वो बैटरी वाला सेल, ठीक है। देखो, करंट डेंसिटी क्या होता है, आप थोड़ा, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं वैसे ना यहाँ पे। इसका बेसिक चीज क्या है, देखो, बेसिकली क्या है, इट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द करंट, ठीक है। ये जो है करंट का एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है, ठीक है। मीन्स ऑब्वियसली आप नाम से समझ पा रहे हो कि इट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द करंट and it is defined as vector whose magnitude is ratio of the current and the area। ना मैं लिख देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट, तभी आप न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इट इज द माइक्रोस्कोपिक ओके form of the current, it is the microscopic form of the current and it is defined as vector, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है ये, and it is defined as vector, ठीक है। whose magnitude is the ratio, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? whose magnitude आप पूरा लिख लेना, is the ratio of current and area, ठीक है। current and the area of the cross section ना, current and the area of the cross section, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, ओके, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन whose normal is kept along the direction of the current। मैं समझाता हूं, रुको ना, पहले लिख लो इसे। whose normal is kept along the direction of current, along the direction of current, it is a, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है। देखो, इतना काफी है समझने के लिए। ऑल्सो एक चीज और है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया। ये मैं डिराइव करूंगा ये चीज। देखो, इस डेफिनेशन को समझते हैं पहले, ये जरूरी है। इट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द करंट, ठीक है। करंट का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, करंट डेंसिटी क्या होता है? कोई भी करंट का, नहीं, जो करंट होता है उसका एक माइक्रोस्कोपिक सबसे छोटा फॉर्म होता है, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर, ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, डिनोटेड बाय जे वेक्टर, ठीक है, कैपिटल जे, ओके। अब ये जो है, ये क्या होता है? ये इक्वल टू होता है क्या? रेशियो ऑफ आई बटे में एरिया। आई बटे में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा भैया?
ये जो है देखो, जो वायर है, वायर में से एक पर यूनिट एरिया जो है उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ना, यही चीज को मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो हुज नॉर्मल, और इसका अगर तुम नॉर्मल वेक्टर बनाते हो, ठीक है, तो वो करंट के डायरेक्शन के अलाउंग है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन के अलाउंग है, ओके, क्योंकि एरिया का नॉर्मल होगा ना, सरफेस ना, वही वाला नॉर्मल की बात कर रहे हैं, वो करंट के डायरेक्शन के अलाउंग होता है, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है। यहाँ पे ये जो एरिया है काफी छोटा एरिया है, डीएस एरिया है, ये ध्यान रखना, डीएस छोटा सा एरिया लिया हूं मैं, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जे इज इक्वल टू में आई बटे में ds, ठीक है, क्योंकि एरिया छोटा है ऑब्वियसली, और एन कैप मींस उसका नॉर्मल का जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर। अब इसे क्या कर दिया मैं, सिंपली इधर लेके आ गया, मींस j डॉट ds, ठीक है, ये भी एरिया ही है वैसे, एन कैप लिख दिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू में आई ना, ओके। फिर इसे इंटीग्रेट कर दो आप, वही चीज वही बात आ जाती है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखना और कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आई इज इक्वल टू में जे ds cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, आई इज इक्वल टू में जे ds cos थीटा, ठीक है। तो ये बेसिकली यही चीज, और इसका यूनिट अगर बात करें तो एरिया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सॉरी, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर ना, एएमपी ना, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर, यही होगा एरिया, क्या बोलते हैं एसआई यूनिट इसका, एम्पियर बटे में मीटर स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बेसिक चीज ये ध्यान रखना है, ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट मीनिंग ये समझना है कि भैया ये जो है इस डेफिनेशन को हमेशा क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है, अदरवाइज क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसे करके बनाते हैं तो समझ में नहीं आता कि करंट डेंसिटी का कैसे हम इसे समझें ना, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में करंट डेंसिटी निकालने के लिए देते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि करंट डेंसिटी निकालना है, ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, तो इसलिए ये डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो ये आप लिख लो, ठीक है, ये आप देखो अच्छे से दिख रहा है ये ना, आज अच्छा हुआ मार्कर में मैंने भरा ये चीज, तो बढ़िया से दिख रहा है ना, आप इसे लिख लो डेफिनेशन को, और ये फॉर्मूले भी बताया मैंने, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ये देखो यहाँ पे डिराइव किया है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, मीन्स करंट डेंसिटी के, और एक चीज और का मीन्स कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन को देखेंगे। फिर ये टॉपिक, दो टॉपिक आज मैंने चुना था, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी ज्यादा, ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, क्वेश्चन भेज भी दूंगा इसके ऊपर ना। देखो अलग अलग उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं एग्जाम्स में, ओके, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑलराइट। मिटा दूं फिर, बहुत डार्क हुआ है, वाह, बीच बीच में रिफिलिंग कर दूंगा तो फिर क्या रहेगा ना, लिखने में परेशानी नहीं होगी। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक में क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो अगला टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। तो यहां पे आप देख सकते हो, देखो सबसे पहली बात यहां पे आप इस चीज को समझो, करंट डेंसिटी क्या होता है आपका, जे से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, ठीक है, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, क्या याद है आपको, ये वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ना। अभी डिराइव करता हूं, समझ में आएगा फिर। देखो कंडक्टेंस आपको पता है, देखो कुछ छोटी छोटी चीजें भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, कंडक्टेंस आपको पता है क्योंकि डेरिवेशन में बहुत सारी चीजें आती है। इसका ऑपोजिट क्या होता है, रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टेंस, ओके। अगर रेजिस्टेंस का मैं यूनिट देखूं तो एक तो ओम होता है ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका मोह हो जाएगा, मोह, उल्टा करते हैं, OHM का MHO करते हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज और है, इसका साइमन भी बोलते हैं हम इसे ना,
साइमन इसका ऐसा यूनिट है कंडक्टेंस का, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। और एक और है कंडक्टिविटी ना, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आप चीज एक ध्यान रखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने रेजिस्टेंस की बात की, तो एक चीज है देखो, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। तो इस चीज को आप उल्टा कर दो, ए बटे में रो एल, ठीक है। तो ये आपका कंडक्टेंस आ गया। और रो की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू में ए बटे में रो एल, तो रो इज इक्वल टू में ए बटे में सिग्मा एल, और कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, तो सिग्मा एल बटे में ए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, सिग्मा एल बटे में ए। वैसे एक डेरिवेशन मैंने और करवाया था, ये तो मैंने ऐसे ही पुट कर दिया, ठीक है। एक डेरिवेशन मैंने और करवाया था, ये तो कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। लेकिन एक डेरिवेशन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रेजिस्टिविटी का एक डेरिवेशन करवाया था, आपको याद है, आपको याद होगा, मैंने करवाया था, ठीक है। तो उसमें जो रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला और मैंने डिराइव किया था, वो था ये ना, m बटे में n ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो है डिराइव करवाया था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला का डिराइव यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, आप देख सकते हो, ये आपका रेजिस्टिविटी है, तो आपको कंडक्टिविटी इसी से अगर निकालना है तो इसका उल्टा कर दोगे, n स्क्वायर टाउ बाय m कर दोगे, ठीक है। इसी को आपने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसका आप यूज करोगे, एक्चुअली में इसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसका हम यूज करने वाले हैं कहां पे, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये जो मैंने डिराइव किया, ये चीजें ध्यान रखना, और ये दो चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाले वीडियो में करंट डेंसिटी का, ठीक है, लास्ट वीडियो ही था वो वाला। तो डिराइव करते चलो ना, ये छोटे मोटे फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो पहले। ऑलराइट, ऑलराइट, अब लोग ना थोड़ा सा पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये आपका क्या है, कंडक्टिविटी ना, ओके ओके। देखो सिंपल सी बात है, I इज इक्वल टू में NaEVD, आपने ये वाला चीज देखा था, I इज इक्वल टू में NaEVD, ये वाला फॉर्मूला आपने, आपको इसका डेरिवेशन सबसे पहले मैंने बताया था। तो कुछ नहीं करेंगे, ये एरिया है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इस चीज को इधर लेके आते हैं, तो I बटे में A कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, Ne और Vd, ठीक। तो ये आपका क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू में क्या, NeVd, ठीक है। ये एक आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये हर एक स्टेप में अलग अलग फॉर्मूला इन्वॉल्व है। Vd का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, ये भी मैंने बता दिया है ना, E टाउ बाय m ना, E टाउ बाय m, ये भी मैंने बता दिया है, पहले वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाले लेक्चर में ही बताया है मैंने, ठीक है, वहीं पे बताया मैंने, ओके। तो इसे आप 1 दे दो, ठीक है, और इसे आप 2 दे दो, ठीक, समझ में आया। उसके बाद अगला स्टेप हम करेंगे, पुट, अपस पुट कर दो, इसे पुट कर दो यहां पे ना, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, J इज इक्वल टू में Ne, ठीक है, E स्क्वायर आ जाएगा, E टाउ बाय m, ये चीज समझ में आया, ये वाला चीज कैसे आया, समझ में आया, ठीक है। देखो समझो, बात को समझो थोड़ा सा, देखो आपको वो दिख रहा होगा, I इज इक्वल टू में NaEVD, A को हमने नीचे लेके आए तो I बटे में A आया, जो कि क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू में NeVD, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नीचे 1 और 2 दोनों फॉर्मूला, 1 वाला डिराइव किया और 2 वाला फॉर्मूला भी हमने पिछले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाले में मैंने बनाया था, ठीक है, डिराइव करवाया था। अब वो चीज को क्या कर दिया मैंने, 1 के अंदर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे को ये मिल गया, ठीक है।
ऑलराइट, तो मेरे को ये मिल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे आप लोग देखो कि अभी मैंने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, कंडक्टिविटी का लिखा था ना, एन स्क्वायर, क्या लिखा था, एन स्क्वायर टाउ बाय एन, ये लिखा था ना। अभी मैंने मिटा दिया ये चीज, ठीक है, जो मैंने रेसिप्रोकल किया। तो कुछ नहीं करना है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो एन स्क्वायर, ये देखो ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये पूरा ई को छोड़ के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा ई, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ये रिलेशन आ गया आपका, रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, ये देखो, ठीक है, ये कंडक्टिविटी है, करंट डेंसिटी है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ओके, ये वाला जो हमने अप्लाई किया था ना उसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, दूसरा ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, देखो मैं मार्क कर देता हूं, स्टार बना देता हूं, ठीक है। ये वाला, एक ये वाला ध्यान रखना, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद बना, ये वाला ध्यान रखना, और ये वाला तो ध्यान ही रखना, ठीक है। स्टार वाले जो हैं टू बी रिमेंबर्ड, टू बी ऑलराइट, समझ में आया। तो ये चीजें हैं ना जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप देख सकते हो, आप नोट डाउन कर लो। आज के लिए ये 2 टॉपिक मैंने चुना था, तो ये खत्म कर दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ओमिक नॉन ओमिक सर्किट को देख लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, बैटरी में बढ़ेंगे, बैटरी और सेल्स के बारे में, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का अंत होगा, लेकिन केवीएल केसीएल भी पढ़ाऊंगा उसके बाद, केवीएल केसीएल भी है, ऐसी नेटवर्क एनालिसिस, सारी चीजें यहीं पे आती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।